तो कैसे हो यारो। देखो फाइनली केजीएफ का चैप्टर 2 का टीजर आया। टीजर क्या, मैं उसे टीजी कहूँगा बिकॉज सिर्फ उन्होंने बताया हम आ रहे हैं, स्टोरी से रिलेटेड तो कोई हिंट मिल नहीं रहा है उससे। लेकिन अगर उसके अभी के मैं प्रेजेंट करूँ तो 128 मिलियन व्यूज जो क्रॉस कर चुका है, लाइक का सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्यों। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे कि चैप्टर 1 बहुत पहले आया था, बहुत लंबा टाइम गुजर चुका, वो फैक्टर भी यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे रिलेटेड आज हमें बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा आपके दिमाग में भी आया होगा कि केजीएफ चैप्टर 2 इतनी हाइप क्यों है। नहीं है, मेरे दिमाग में है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो कैसे हो यारो। देखो, सबसे पहले जो रीज़न है केजीएफ 2 के इतनी सक्सेसफुल की, वो है मेन डिले। अब देखो, डिले हर टाइम बुरा नहीं होता, कभी कभी अच्छा भी हो जाता है, और इस केस में सेम यही हो रहा है। बिकॉज ऑलमोस्ट 2 ईयर्स होने वाले हैं। एंड अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो 21 दिसंबर 2018 को वो रिलीज़ हुआ था। एंड तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट हाइप क्रिएट होती जा रही है उसकी कि केजीएफ चैप्टर 2 कब आएगा, बिकॉज उसकी जो एंडिंग थी वो ख़त्म ही उस हिसाब से की गई थी। सेकंड थिंग, हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब देखो, इसके साथ एक बहुत बड़ी मूवी क्लैश कर रही थी, वो थी शाहरुख खान की जीरो। शाहरुख खान सुपरस्टार। लेकिन इसके बावजूद इस मूवी ने उसके टक्कर में ली, जो कि हिंदी, ओनली हिंदी में 44 करोड़ का बिजनेस कर लिया। अब आप कहोगे 44 करोड़ का बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखिए आपके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक ऐसी मूवी जो साउथ की है, जिसके हीरो को सिर्फ वही लोग जानते हैं जो साउथ की मूवीज यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं, इसके अलावा उसको कोई नहीं जानता। उसके बावजूद ये मूवी हिंदी में 44 करोड़ का बिजनेस कर जाती है, बहुत बड़ी बात होती है। सेकेंड थिंग, और इसकी मूवी के सक्सेस होने के मूवी के भी 3 रीजन्स है। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस। अब देखो, पूरी मूवी जिन्होंने KGF 1 देख लिया, अब उससे परफॉर्मेंस से पहले कुछ बात बता देता हूँ, इस मूवी की हाइप कितने की दे देता हूँ। ये मूवी पहले थिएटर्स में रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर हुई। उसके बाद जब वहाँ से हटने के बाद इसको अमेजॉन प्राइम पे रिलीज किया गया। तो अमेजॉन प्राइम पे जब रिलीज हुई तो रिलीज होने के ओनली 2 आवर्स के अंदर ये अमेजॉन प्राइम पे ट्रेंडिंग पे आ गई थी। और वहाँ पे भी जो अनलीगल तरीके से डाउनलोड करते हैं उनका सबको पता होगा कितनी हाई लेवल पे डाउनलोड हुई है। इसके अलावा सिर्फ ऑलमोस्ट 1 वीक पहले गोल्डमैन टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे अपलोड की, और वहाँ पे सिर्फ 1 वीक में इसके ऊपर 56 मिलियन व्यू आ चुके हैं। 56 मिलियन, सबको पता होगा। ओनली सिर्फ 1 वीक के अंदर। किसी गाने की चलो अलग बात होती है, पर मूवी के अंदर आना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इतने कम समय में जो इसके साथ हो रहा है। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी हाइप कितनी है। और देखो, चैप्टर 1 के भी हिट होने के 3 मेन रीजन है। पहले तो परफॉर्मेंस। अब देखो, छोटे से लेकर बड़े तक कितने करेक्टर्स थे इसमें, बहुत सारे थे, लेकिन कोई एक करेक्टर सिंगल आपको नहीं मिलेगा जिसकी एक्टिंग में आप कमी निकाल सको, जिसको जाके ये बोल सको कि इसकी एक्टिंग कम थी, जिसको आपके लिए बोल सको नहीं 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 इसने गलत एक्टिंग की थी। सभी ने अपना 100% दिया है, एंड वो दिखता भी है। सेकंड बात करते हैं स्टोरी की। देखो, इसमें जो स्टोरी है वो कुछ यूनिक टाइप की है, क्योंकि हम तो बॉलीवुड में ऐसा एक्सेप्ट कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी ठीक से नहीं बना पाते हैं। लेकिन साउथ में जब उन्होंने बाहुबली रिलीज की, उन्होंने तभी बता दिया था कि हमारे पास स्टोरी है, हमारे पास कंटेंट है जो कुछ यूनिक कर सकता है। और ये इसने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया था कि KGF चैप्टर 1 हिट हुआ था, क्योंकि एक यूनिक सी उन्होंने स्टोरी उठाई थी, और यूनिक सा उन्होंने प्लॉट सा उठाया था, और सब कुछ यूनिक था। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट वो थे स्लो मोशन एक्शन। अब देखो, जिन्होंने प्रशांत सर का डायरेक्शन देख रखा है, जो उनकी पहले मूवीज देख चुके हैं जो साउथ में, तो उन्हें पता है कि स्लो मोशन उनकी सबसे फेवरेट एक्शंस में एक है, और वो इसको डायरेक्ट भी बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। और सबसे फोर्थ मोर, यस, रॉकी भाई। अब देखो, रॉकी भाई का जो क्रेज़ है ना, वो जो साउथ मूवीज हिंदी में देखते हैं उन्हें पता है कितना भारी है, क्योंकि उससे पहले उनकी मूवीज यूटीवी एक्शन पे भी आ चुकी थी, गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने भी डब कराई थी। इसके लिए जो अदर यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी उसकी मूवीज हिंदी में आके आती थी, और उसमें मिलियंस में व्यू आते थे। इसलिए सबको पता है कि वो कितना बड़ा स्टार है, और लोग उसकी मूवी जाके देखते भी यही हैं, और उन्हें देखना पसंद भी करते हैं। तो ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा था इस KGF चैप्टर 1 के इतने बड़े हिट होने का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने शाहरुख खान को हरा दिया, शाहरुख खान अपनी जगह, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक मूवी साउथ से उठती है, हिंदी में आती है विदाउट प्रमोशन। हालांकि शाहरुख खान ने अपने जीरो का प्रमोशन नहीं किया, पर KGF चैप्टर 1 का हिंदी में कोई प्रमोशन नहीं होता, ना कि बड़ा प्रमोशन था। एंड अगर मैं मेरा खुद में करूँ तो मैंने उसका ट्रेलर देख लिया था, एंड मैं मेरे फ्रेंड्स को ज़बरदस्ती लेके गया था कि चलो साउथ की मूवी देखते हैं। उन्होंने कहा था नहीं नहीं हम जीरो देखेंगे, बट मैं वो लेके गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट थी, हालांकि ऐसा नहीं है कि मूवी में कमी नहीं थी, एक मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट कमी थी, वो थी क्विक एडिटिंग। देखो, इस मूवी की एडिटिंग इतनी क्विक है कि एक टाइम पे आपको ये नहीं समझ में आता कि ये करेक्टर कहाँ से आएगा, एक्चुअली में इसका कनेक्शन क्या है। लेकिन वो भी
आखिर वो भी अगर मूवी के एंड होते होते समझ में आने लगता है। और मैं भी उम्मीद करता हूँ जब इसके केजीएफ का चैप्टर 2 आएगा तब वो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर भी देंगे, बिकॉज क्विक एडिटिंग को इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन जो मूवी का प्लॉट है, जो एक्शंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवी की जो स्टोरी है वो सच में बहुत बेहतरीन है। और इस बात को हम कहते भी कि हाँ, साउथ की स्टोरीज में दम होता भी है। अब बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 की। अब देखो केजीएफ चैप्टर 2 कितना हिट हो चुका है ये सबको पता है, एंड ब्लॉकबस्टर भी हो चुका है। एंड मैंने ना केजीएफ चैप्टर 2 की यूट्यूब वीडियो देखने से पहले मैंने कुछ और भी देखा था कि मतलब यस का मैंने इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान उसके मॉडल है या कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा था, यानी कि रॉकी भाई का जलवा मूवी में नहीं चलता, मूवी से बाहर भी चलता है, वो सीधे टक्कर देने वाला इंसान है। बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 1 की। अब देखो जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 देख लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो छोड़ दो, क्योंकि मैं दूंगा स्पॉइलर, फिर आके ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारा मजा बिगाड़ दिया है। अब बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 1 की। अब देखो केजीएफ चैप्टर 1 सबने पता है यस ने कि रॉकी भाई ने क्या किया, उसने चुप चुप के केजीएफ कब्जा कर लिया और आज के टाइम में केजीएफ उसके कब्जे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग केजीएफ के लोगों का क्या होगा। अब देखो केजीएफ के लोगों को ऑब्वियसली उनके बिना केजीएफ चल नहीं सकता, वरना गोल्ड कौन निकालेगा, तो उनका रहना ऑब्वियसली ज़रूरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहीं होंगे। अब बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 1 की स्टोरी प्लॉट की। तो उसमें सबको पता है वो यस आता है, मीन्स रॉकी भाई आता है और धीरे घुस के केजीएफ पे कब्जा कर लेता है। अब जो उसके 3 मेन विलन हैं, सबसे पहला अधीरा, जो ऑब्वियसली छुप छुप के तो आएगा नहीं, और जिस हिसाब से उन्होंने अधीरा को बिल्ड किया है, उसकी पावर, उसके जो पोस्टर रिलीज किए, उसके हिसाब से उन्होंने ऑलमोस्ट उसको यस के बगल ही ले जाए खड़ा कर दिया, रॉकी भाई के बगल में, कि ऑलमोस्ट जितना रॉकी भाई पावरफुल है उतना ये पावरफुल है। सेकंड थिंग वो इनायत भाई दुबई से। अब देखो वो भी ऐसा नहीं ईमानदारी से आएगा, वो भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आएगा। और थर्ड इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मेन जो करेक्टर इस मूवी में वो है रवीना टंडन। अब रवीना टंडन भी ऐसा नहीं है कि उसके हाथ पर पावर नहीं, वो तो अगर चाहेगी तो पूरी फौज भेज देगी केजीएफ को हथियाने के लिए। अब इन तीनों के कैसे लड़ता है तो वो केजीएफ चैप्टर 2 में होगा। और ये सारे फैक्टर्स मिला के ये बता दें कि केजीएफ चैप्टर 2 में अब वॉर नहीं, बैटल नहीं होगी, वॉर होगी। अब सबसे बड़ा उसमें तो जो स्पियोन के लिए क्या आ रहा है, जब उसको ये पता चलेगा कि बेचारा हदीरा जिंदा तो उसका क्या होगा। अब बात करते हैं नरेक्टर की। अब देखो जब केजीएफ चैप्टर 1 में कहानी सुनाता है करेक्टर, तो सबसे पहले बात हो या तो उसे नहीं पता हदीरा जिंदा है, या वो हमारे साथ खेल गया, हमारा काट गया, क्योंकि अधीरा जिंदा है ये तो क्लियर हो चुका था मूवी के एंड तक। लेकिन जब उन्होंने दिखाया कि अधीरा मर चुका है, उसने कहा कि अधीरा तो मर चुका है, लेकिन फिर भी वो वापस आ रहे हैं। अब देखो आजकल इतना ही। अब उम्मीद करता हूँ जो केजीएफ चैप्टर 2 1 से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। बट अगर केजीएफ चैप्टर 2 से रिलेटेड अगर और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आंसर भी करूँगा। इसके अलावा अगर केजीएफ चैप्टर 1 का रिव्यू चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे बोलिए, मैं आपको केजीएफ चैप्टर 1 का रिव्यू भी ला दूंगा। इसके अलावा कुछ और लोग जो कह रहे थे कि केजीएफ चैप्टर 2 कहाँ अवेलेबल है, सॉरी केजीएफ चैप्टर 1, तो उनका कहना चाहूँगा गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स पे जाओ, सर्च करो गोल्डमाइन टेलीफिल्म से केजीएफ, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। नहीं भी चलता है तो उनके कम्युनिटी पोस्ट पे चेक करो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जिनके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है वो अमेजॉन प्राइम पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी केजीएफ जितनी लैंग्वेजेस इंडिया में रिलीज हुई तो उन सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम पे, तो वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। चलो आपके इतना ही, उम्मीद करता हूँ केजीएफ को लेके मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक जो पसंद हो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।